पुलिस एक घर में घुसती है और वो देखती है 32 ईयर ओल्ड लेडी की डेड बॉडी पड़ी है जिसके चाकू आर पार हो रखा है बॉडी में। उसने वर्ल्ड का फर्स्ट डॉग बनाया जिसके 2 सर थे। हाँ, 2 सर थे। वर्ल्ड में ना बहुत सारी पिक्चर्स हैं और कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा रिमेम्बरेंस वाली हैं और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उन पिक्चर की हमारी लाइफ में या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। पूरे 200 साल पहले 1826 में वर्ल्ड की पहली फोटोग्राफ ली गई थी जो कुछ ऐसी थी। और तब से अब में फोटोग्राफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, पिक्चर्स में बहुत इंप्रूवमेंट आई है और बेसिकली पिक्चर्स का यूज किया गया है कुछ हमारी पुरानी मेमोरीज है उनको याद रखने के लिए, जो हमारे कुछ फंक्शन हुए, जो चीजें उनको समेटने के लिए पिक्चर्स के थ्रू ही हम देख सकते हैं, बार बार उन चीजों को रिविजिट कर सकते हैं। बट सारी पिक्चर्स सेम नहीं होती, कुछ पिक्चर्स दिखने में बहुत नॉर्मल होती है पर वो इतनी स्केरी, इतनी डार्क होती है कि आपको लेकिन उनके बारे में से पता चलेगा तो आप सोचो कि भाई तो कितना डार्क उसके पीछे का थॉट प्रोसेस है, बैकग्राउंड है उस पिक्चर का। जो पिक्चर एक दिखने में बहुत नॉर्मल लगती है बट होती बहुत खतरनाक है। डू वॉच द फुल वीडियो एंड दिस वीडियो इज अबाउट स्केरी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स। दिसंबर 10, 1945 को ना पुलिस एक घर में घुसती है और वो देखती है 32 ईयर ओल्ड लेडी की डेड बॉडी पड़ी है जिसके चाकू आर पार हो रखा है बॉडी में और उसको बहुत ब्रूटली मार रखा है। और उसके साइड में जो दीवार है उस पे एक बहुत बड़ा सा कोट सा बहुत बड़ी लाइन से लिखी हुई है जिसकी पिक्चर बहुत ज्यादा डार्क और बहुत ज्यादा कोल्ड है। उसमें लिखा था फॉर हेवन सेक कैच मी बिफोर आई किल मोर, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। और कहते हैं ये जो लिखा था, ये जो पर्सन था वो विलियम हेरिंस था, AKA लिपस्टिक किलर। उसके लिखने के बाद, इस मर्डर के बाद उसने 3 और लेडीज का मर्डर करा। उसके बाद 1946 में जब वो पकड़ा गया तो उसने बताया उसने टोटल मोर देन 20 लेडीज को मारा है और पता नहीं उसको कुछ मेंटली दिक्कत है क्या है, क्योंकि जब पुलिस ने भी उस लेडी की बॉडी देखी वो एकदम लाइक चौंक गए यार, बहुत ब्रूटली मर्डर कर रखा था। चाकू उसकी बॉडी से मल्टीपल टाइम्स आर पार कर रखा था, लाइक बॉडी के आर पार आप देख सकते हो कि इस साइड से देखिए उधर दिख रहा है। इतना स्केरी था और वो बचना चाह रहा था कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बचा लो, बट उसको पकड़ने में पुलिस को टाइम लग गया। डेनिस राइडर एक बहुत लॉयल हस्बैंड और 2 बच्चों का फादर था। वो चर्च काउंसिल का प्रेसिडेंट भी था और लोगों को लगा वो कितना अच्छा पर्सन है, बट किसी को उसके अंदर के डेविल के बारे में नहीं पता था। 1974 से 1991 के बीच में 10 लोगों की डेथ हुई थी और किसी BT के किलर के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, पूरे US में इसके बारे में पता था और किसी को नहीं पता था ये डेनिस राइडर ही है जो ये सारी चीजें करते हैं। BT को कहता था कि लाइक पहले बाइंड करेंगे, फिर टॉर्चर करेंगे, फिर किल करेंगे। उसका पूरा मेथड था, वो लोगों को ऐसे बांधता था और ऐसे डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं कि जब उसने लोगों को बांधा दिखाने के लिए कि मैं ऐसे बांधता हूँ, ऐसे मारता हूँ। उसने 10 लोगों को मारा। 2005 में जब वो पकड़ा गया तब उसके पास से बहुत सारी फोटोज मिली कि उसने लोगों को ऐसे लाइक जब टॉर्चर करा उनकी फोटो लिया और वो थोड़ा सा कहते सनकी सा था कि वो मारते हुए फोटो ले रहा है और उसको उसका पैशन लगता था। एक साइड वो चर्च में काम कर रहा है और वहाँ का प्रेसिडेंट है, सेकेंडली वो ये सब कर रहा है। लोग एकदम से डर गए कि भाई कितना स्केरी पर्सन हमारे आसपास ऐसे ही घूम रहा था और हम उसे पहचान भी नहीं पाए कभी। ये ना पिक्चर देखने में बहुत नॉर्मल पिक्चर लग रही है, एक नॉर्मल फैमिली पिक्चर, बट इस फैमिली की लास्ट पिक्चर थी। जो राइट सेकंड में पर्सन है चार्ली लॉसन, इसने क्रिसमस से कुछ दिन पहले ही फोटो थी उनकी फैमिली फोटो ली थी और 1929 की क्रिसमस पे इसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। जो टॉप लेफ्ट में सिर्फ एक लड़का है आर्थर करके, वो बच गया था, इस मर्डर से भाग गया था, बाकी सब लोगों को इसने मार दिया था। किसी को इसका रीजन नहीं समझ आया, वो खुद भी मारने के बाद गायब हो गया था, पर किसी को आज तक पता नहीं चला कि क्यों हुआ, कैसे मारा। और ये पिक्चर भी जो बनकर आई ये क्रिसमस के बाद में, तो वो लोग इतने डर गए कि कुछ दिन पहले उन्होंने इतनी अच्छी फैमिली पिक्चर खिंचवाई और क्रिसमस पे उसने सबको मार दिया। क्यों यार, एक साइंटिस्ट कितना ही मैड हो सकता है, पर ये तो हद से भी ज्यादा था। 1954 में एक सोवियत डॉक्टर व्लादिमीर डेमिकोव था। उसने वर्ल्ड का फर्स्ट डॉग बनाया जिसके 2 सर थे। हाँ, 2 सर थे कि एक जो मेन जर्मन शेफर्ड था, होस्ट डॉग था, उसके ऊपर एक नॉर्मल स्ट्रे डॉग और दोनों देख सकते हैं, दोनों सुन सकते हैं, दोनों खा सकते हैं, दोनों बाग कर सकते हैं। अंटिल 4 दिन के बाद जब दोनों डॉग की डेथ हो गई, पर वो इतना खुश था अपने एक्सपेरिमेंट से कि मैंने फर्स्ट डॉग बनाया जिसके 2 सर थे और वो दोनों जिंदा रहे, अच्छे से जिए अंटिल उनकी जो मेडिकल कंडीशन बहुत खराब हो गई। बट यार कितना अजीब है कि तूने पूरी सर्जरी करी और ये सब करा, कितना वो मेंटली मैड हो सकता है ये सारा कुछ करने के लिए और सोचने के लिए भी कि ये आइडिया आया कैसे दिमाग में। ये पर्सन दिखने में जितना नॉर्मल लग रहा है उसकी हरकतें इतनी ही एबनॉर्मल थी। 1940 से 1956 के बीच में न्यूयॉर्क सिटी में 30 से ज्यादा और सारी मेन लोकेशंस पे होते, ये लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, डिफरेंट पॉइंट्स पे, अंटिल 1957 जब ये पर्सन जॉर्ज मिटेस्की, ऑल्सो नोन एज द मैड बॉम्बर, अरेस्ट हुआ था। उसके बाद पता चला कि इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसको
मेंटल हॉस्पिटल में भी भेज दिया और उसकी पूरी स्टडी हुई। बट कहते हैं उसमें इतना दिमाग था कि उसने 16 साल में 30 से ज़्यादा बॉम्ब करे, 15 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए और ना जाने कितने लोगों की डेथ हुई इसके चक्कर में। और उसके बाद इसे जब अरेस्ट करा, ये इतना खुशी खुशी जा रहा कि लाइक एज इफ इसने कुछ करा ही नहीं है और इसको मज़ा आ रहा था वहाँ जाने में। तो कितना शक्ल से देखो कितना नॉर्मल है कि आपके आसपास हो, आप इसे पहचान भी ना पाओ और इतनी खतरनाक हरकतें कर सकते हैं कि इमेजिन भी नहीं कर सकते उन चीज़ों को। नैटली मॉस्कोविन देखने में ना एक बहुत नॉर्मल पर्सन, और ये बहुत एजुकेटेड पर्सन था, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन था। 13 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आना, एडवांस डिग्री होना और रशियन पब्लिकेशन को बहुत सारे जर्नल में हेल्प की थी इसने। तो लोग सोचते हैं इसने क्या ही बुरा करा होगा जब इतना ज़्यादा एजुकेटेड है, इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन। आप भी गेस करो कि इसने क्या करा होगा। 2011 में जब इसके बारे में पता चला, इसके घर से 29 डेड बॉडीज मिली थी और पता चला डेड बॉडीज चुराता था जिनकी रिसेंटली डेथ होती थी और उनके ऊपर फिर उनकी बॉडी पे फैब्रिक लगाता, क्लोथिंग करता, ज्वेलरी करता, अपने हिसाब से उन्हें ड्रेसअप करता। और उसने ये सारी बॉडीज अपने घर पे रखी हुई थी। फ्रॉम एज 3 to age 25 डिफरेंट लोगों की डेड बॉडीज थी और इसने उसको शो पीस की तरह अपने घर पे रखा हुआ। उनको जिस बॉक्स में रखा हुआ उसमें म्यूजिक बॉक्स भी रखे और इतना खुश हो रहा था अपनी कलेक्शन को लेके। और किसी को नहीं पता था इतना क्रेजी, इतना स्केरी दिमाग है इस सब चीज़ों के पीछे कि कोई ये भी कर सकता है और क्यों करेगा। मतलब एक दिन एक डॉक्टर कार्ल टैंजलर के पास ना एक पेशेंट आई, मारिया लीना करके। फर्स्टली वो अपनी ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए आई थी, पर डॉक्टर को उस लेडी से प्यार हो गया और अल्टीमेटली उन्होंने शादी कर ली। पर वो इतना ज़्यादा उस लेडी से अटैच हो गया था ना कि उसकी डेथ होगी जब उस लेडी की 1931 में। इसने क्या किया, जब उसको सब दफना वगैरह दिया, वहां गया, उसकी डेड बॉडी बाहर निकाली, उसको घर ले गया, उसको ममीफाई कर लिया, अलग अलग चीज़ें सिल्क से, फैब्रिक से, हैंगर वगैरह करके उसकी बॉडी को ममीफाई करके अपने पास रख लिया कि एज अ कंपेनियन उसके साथ कोई रहे, उसके साथ सोए, उसके साथ रहे पूरा टाइम, उसके साथ उससे वो बात कर सके कुछ भी। अंटिल 9 years 9 साल के बाद पता चला कि ये एक डेड बॉडी को ममीफाई करके अपने पास उसके साथ रह रहा है। लोग डर गए कि इतना डॉक्टर जो इलाज कर रहा है लोगों का और वो ऐसी चीजें कर रहा है। वही उसकी तरह जो पिछला केस था उसमें भी उसने ममीफाई करी, उसने चोरी करी, इसने अपनी वाइफ की डेड बॉडी को ग्रेव से निकाल के उसको ममीफाई करके रखा। क्या अजीब थिंकिंग है इन लोगों की कि ये सब कर रहे हैं। और जो आज की बात नहीं, इसको ऑलमोस्ट 100 years होने वाले हैं तब ये ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो अब तो वैसे चीजें इतनी एडवांस हो गई। और जब ममीफाई करके बॉडी दिखी, कितनी कोल्ड पिक्चर, कितनी स्केरी पिक्चर थी कि वो ऐसी दिखती थी। उसने ऑलमोस्ट वैसी की वैसी उसकी ममीफाई करके बॉडी बना दी कि व्हाट अ ब्रेन। सो दीज वर सम स्केरी पिक्चर्स जो थोड़ी सी डार्क है, कोल्ड है और लोगों को देखने में थोड़ा डर लग सकता है, गूज बम आ सकते हैं इनकी कहानी सुन के कि ये पिक्चर्स डार्क क्यों हैं और ये इतना लोगों को क्यों डरा रखी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर इसके ऊपर और डिफरेंट वीडियोस चाहिए तो डू कमेंट। और ये बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस है मेरे साथ, तो प्लीज चेक इट आउट। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।